अदम गोंडवी जी कहते हैं कि लश्कर भी तुम्हारा और सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा। और इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहां, इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहां, कानून भी तुम्हारा और दरबार भी तुम्हारा। झारखंड का सिस्टम पूरी तरह से मर चुकी है, चाहे वो सरकार हो या सरकार का सरदार हो या फिर जनता हो, सब के सब मर चुके हैं। सरकार तो खुद मर चुकी है और जनता को मार दिया गया है। जनता का फरियाद सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है, न सरकार, न सरकार का मंत्री, न उसका सरदार। जोहार, नमस्कार, मैं मोतीलाल महतो। आपको पता होगा कि नीट प्रश्न पत्र में भारी अनियमितताएं देखी गई। इसके कारण लेह लद्दाख के वैज्ञानिक और सामाजिक व्यक्ति सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उनकी मांग है कि इतनी बड़ी परीक्षा में जो धांधली हुई है उसका उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और उनकी एक और भी मांग है कि भविष्य में इस तरह की गड़बड़ियां ना हो। गड़बड़ी होने के कारण बहुत से छात्र छात्राएं सुसाइड कर लेते हैं, इसके लिए सरकार आश्वस्त करे। इस तरह की विभिन्न मांगे हैं। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि इस आंदोलन और सोनम वांगचुक को डुमरी विधायक सह जलकेम पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम कुमार महतो जी ने जैसे ही पत्र लिखकर और जंतर मंतर पहुंचकर जन समर्थन किया, विपक्षी पार्टियों के पेट में दर्द शुरू हो गया। कहने लगे कि झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में धांधली होती है तो जयराम कुमार महतो जी आवाज क्यों नहीं उठाते। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, पहली बात तो ये है कि नीट परीक्षा में भी झारखंड से संबंधित है और इस राज्य के भी लाखों अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को दिया था। तो क्या इसका समर्थन करना गुनाह है या फिर वही हमारे बच्चे हैं जो जेपीएससी या जेएसएससी की तैयारी करते हैं? क्या नीट की परीक्षा देने वाले जो झारखंड के छात्र हैं या बाहर के जो छात्र हैं, हमारे देश के जो छात्राएं, क्या वो हमारे बच्चे नहीं हैं? या झारखंड के छात्रों ने नीट का परीक्षा दिया ही नहीं था तो क्या उनके साथ स्टैंड नहीं करना चाहिए, उनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए था? दूसरी बात, जब झारखंड में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा 2023 में हुई थी तो उसमें भी परीक्षा पत्र लीक हुआ था। सरकार और आयोग मानने को तैयार ही नहीं हुई थी। फिर जलकेम पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर हमारी पार्टी के द्वारा जेएसएससी कार्यालय के बाहर जोरदार आंदोलन किया गया, जिसके बाद हमारे पार्टी के कई पदाधिकारियों और साथियों पर पुलिस ने बर्बरता के साथ पेश आई और लाठियां भांजी। लाठी भी दागे गए, डंडा भी दागे गए और आंसू गैस भी दागे गए। उसके साथ साथ हमारे कई साथियों पर केस भी हुआ। फिर भी जेएसएससी ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की और फिर आंदोलन के बाद गलती आयोग स्वीकार करती है और परीक्षा को रद्द कर दिया गया। सरकार ने एसआईटी गठित की और जांच के आदेश दिए गए। तब सामने आया कि इस धांधली में सरकार के कई मंत्री और आयोग के पदाधिकारी ही शामिल थे जेएसएससी परीक्षा के धांधली में। खैर, ये बात अलग बात है कि एसआईटी की रिपोर्ट आज तक पेश नहीं हो पाई और इस प्रश्न पत्र लीक कांड में जो बड़े बड़े मगरमच्छ थे वो निकल गए और छोटी मछलियों को फंसा दिया गया। और जैसा कि इस राज्य के सरकार और आयोग दोनों की परंपरा रही है कि कुछ भी हो जाए हम नहीं सुधरेंगे, वो जो सिलसिला है आज तक जारी है और आगे निरंतर जारी भी रहेगा, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहां, सरकार भी मर चुकी है और उसका सिस्टम भी मर चुकी है। अब है तीसरी बात यह है कि 2021 में जब 7वीं जेपीएससी हुआ और उसमें भी भारी अनियमितता हुई थी तो मैं खुद अपने साथियों के साथ बापू वाटिका में 56 दिन आंदोलन में रहा। 56 दिन, याद करिएगा, 56 दिन। 56वां दिन मेरे साथ कई साथियों के साथ बर्बरता हुई, पुलिस के द्वारा हमें उठा लिया गया, मेरे साथियों के ऊपर केस किए गए, खुद मेरे ऊपर केस किए गए, जिसके बाद सरकार और आयोग ने अपनी गलती स्वीकार की और उस समय जो 57 अभ्यर्थियों को एक ही कक्षा से पास कर दिया गया था, एक ही क्लासरूम से पास कर दिया गया था,
उसका जो रिजल्ट है उसको रद्द किया गया। और जैसा कि हमेशा से जेपीएससी में होता आया है कि कट ऑफ ऑफ मार्क्स हमेशा जारी नहीं किया जाता है, उसने कट ऑफ ऑफ मार्क्स जारी किया। और तब अब बात करते हैं वर्तमान की, कि जेपीएससी की जैसे ही हम लोग को पता चला कि पीटी की परीक्षा में एजेंसी की मनमानी और आयोग के सदस्यों के बिना सहमति के परीक्षा फल प्रकाशित हुआ है, हमारी पार्टी ने हमारे रांची जिला के जो अध्यक्ष हैं और वहां के जो पदाधिकारी हैं उनको निर्देश दिया गया कि इस संबंध में आंदोलन करना है। अब हमारे साथियों ने वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और घोषणा की कि विभिन्न तारीखों हम लोग जो हैं वहां मेन रोड में जाकर हम लोग मसाल जुलूस करेंगे और सरकार को चेतावनी देंगे कि अगर इसमें सुधार नहीं होती है, रिजल्ट में सुधार नहीं की जाती है तो जोरदार आंदोलन करेंगे। लेकिन दिक्कत यहां है कि झारखंड के जो छात्र हैं उन छात्रों की जमीर पूरी तरह से मर चुकी है या मार दिया गया है, सिस्टम ने मार दिया है। और दूसरी बात है कि इस राज्य के आदिवासी युवा किसी भी धांधली का विरोध करना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि आयोग के गलत नीतियों का विरोध सरकार का विरोध है, हेमंत सोरेन का विरोध है, आदिवासियों का विरोध है, जबकि ऐसा नहीं है मेरे भाई। जो गलत है उसका विरोध करना सीखो, नहीं तो इसी तरह का शोषण होता रहेगा। अब हमारे छात्रों को इतना शोषित कर दिया जाता है, इतना डरा दिया जाता है कि कोई भी आंदोलन यदि होता है तो उस आंदोलन में हमारे साथी बाहर आते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है कि केस होगा तो हम नौकरी नहीं कर पाएंगे। सबसे गंभीर सवाल यही है कि छात्र सड़कों पर उतरेंगे नहीं तो सरकार पर दबाव बनेगी कैसे? और जब तक सरकार पर दबाव बनेगी नहीं तो फिर परीक्षाएं जो हैं वो नियमित और निष्पक्ष कैसे होगी? एक बार तो आपको सड़कों पर निकलना पड़ेगा, चाहे किसी के नेतृत्व में निकलिए, लेकिन एक बार छात्रों को, झारखंड के छात्रों को सड़क पर निकलना ही होगा। आपके जमीर को इस तरह से मार दिया गया है, छात्रों को इस तरह से शोषित कर दिया गया है, इस तरह से पीड़ित कर दिया गया है कि झारखंड के छात्र आगे आना ही नहीं चाहते। जब तक आगे आइएगा नहीं तो सिस्टम में सुधार होगा कैसे? अगर सिस्टम में घून लगा है, अगर सिस्टम सड़ चुकी है तो उसको सुधारने का काम भी आपका है और इसके लिए आपको आगे आना होगा। जैसे सीजीएल का जब हम लोगों ने घोषणा किया था आंदोलन का, आप लोगों ने साथ दिया था और उसका नतीजा भी निकला। नतीजा ये हुआ कि सरकार और आयोग ने गलती को स्वीकार की और जैसे सीजीएल की उस परीक्षा को रद्द कर दिया था। बाद में फिर से परीक्षा हुई और उसके बाद नियुक्तियां हुई। पहले तो जेपीएससी में क्या होता था कि इंटरव्यू के बाद सेटिंग होता था, फिर परीक्षाएं होने लगी, फिर 11-13 की परीक्षा हुई, 11 से 13 की परीक्षा हुई, उसमें मेंस से ही सेटिंग होने लगा। अब तो ऐसा नियम ऐसा हो गया है कि जैसा ही पीटी का एग्जाम होता है पीटी में भी सेटिंग होना शुरू हो गया। ऐसी खबरें हैं। तो इसमें सुधार तब होगा जब आप साथी, आप युवा साथी, जो छात्र छात्राएं हैं, अगर हम घोषणा करते हैं, हम आंदोलन करने के लिए उतरते हैं, हम सड़कों पर आते हैं तो आपको साथ देना होगा। अन्यथा जब साथ नहीं देंगे तो सिस्टम में सुधार कभी नहीं हो सकता। अगर सरकार निठल्ला हो चुका है, निरंकुश हो चुका है तो उसको जताना पड़ेगा। कुंवर जी बहुत अच्छा बात कहते थे, कुंवर नारायण बहुत अच्छा बात कहते थे कि लोकतंत्र में कभी सड़क सूना नहीं पड़ना चाहिए। अगर लोकतंत्र में सड़क सूना होगा तो सदन आवारा हो जाएगा। और हमारे झारखंड में सड़क पूरी तरह से सूना हो चुका है। हम आंदोलन करना ही छोड़ दिए, हम गलतियों को मान लिए, हम गलतियों को स्वीकार कर लिए हैं, गलतियों का विरोध करना नहीं जानते हैं, ना विरोध करते हैं, जिस कारण से सरकारें मनमानी तरीके से अपना काम करते चली जाती है। आयोग गलतियां करे या एजेंसी गलतियां करे, जो भी गलतियां करे, सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए था। सरकार को इसको कड़े से कड़े पालन करना चाहिए और जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई करना चाहिए। पर ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम गलत हैं। हम सड़कों पर उतरते नहीं, हम सड़कों पर उतरकर सरकार को बताते नहीं कि हमारे अंदर भी कैपेसिटी है, हमारे अंदर भी पावर है। जैसे नेपाल में आपने देखा होगा, श्रीलंका में आपने देखा होगा कि वहां के युवा सड़कों पर उतरे और वहां की सरकार को बदल दिए, वहां के सरकार को गिरा दिए। तो आप में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए और भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे झारखंड में हमेशा से भेदभाव आता है। भेदभाव ये होता है कि हमने खुद आंदोलन करके देखा है। जेपीएससी के आंदोलन में हम 10 से 20 छात्र मात्र रहते थे और पढ़ने वाले लाखों में हैं।
जैसे सीजीएल का केवल एक फॉर्म भराया था, जैसे सीजीएल का, उसमें 6,45,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, यानी छात्रों ने फॉर्म भरा था। लेकिन जब आंदोलन की बात हुई तो वहां 6,45,000 में हम 6 लाख नहीं मानते हैं, 5 लाख तो उपस्थित होना, 5 लाख भी छोड़ देते हैं, 5 लाख, 2.5 लाख भी उपस्थित होना चाहिए, 2.5 लाख भी छोड़ देते हैं, 1 लाख भी उपस्थित होना चाहिए, 1 लाख भी छोड़ देते हैं, 50,000 भी उपस्थित होना चाहिए, 50,000 भी छोड़ देते हैं, 10,000 उपस्थित होना चाहिए, लेकिन वहां 10,000 भी लोग नहीं थे। तो कैसे होगा? कैसे सरकारें हिलेंगी? कैसे सरकारें डरेंगी जब आप सड़कों पे ही नहीं आएंगे? तो दोष कहीं ना कहीं आपके अंदर भी है। और हमारे आदिवासी भाई बहनों से एक गुजारिश है कि किसी भी गलत नीतियों का या सरकार के नीतियों का विरोध करना किसी आदिवासी का विरोध नहीं है, वो नीति का विरोध है, वो आयोग का विरोध है, वो गलत नीतियों का विरोध है, वो सरकार के गलत नीतियों का विरोध है। हमें ना हेमंत सोरेन से कोई दिक्कत है, ना और किसी से दिक्कत है, हाँ उस सरकार की नीतियों से जरूर दिक्कत है। इसलिए आप कभी भी आंदोलन हो तो सड़कों पर आइए, सिस्टम में सुधार जरूर होगा। धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड। इसमें तो